हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने देशवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है और बीजेपी को हराकर लोगों ने साबित कर दिया कि जनता किसानों के साथ है। गुरनाम सिंह ने कहा कि आने वाली पंचायतों के चुनाव में बीजेपी को इसी तरह से जनता सबक सिखाने का काम करे। दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन के चलते सोनीपत नगर निगम सीट बीजेपी के खाते में नहीं आ सकी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को मिली करारी हार पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं और बीजेपी को जनता ने हराया, उससे साबित हो गया कि आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। आपने जो बीजेपी के उम्मीदवारों को म्युनिसिपल में हराया है, उसके लिए आपके अति धन्यवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाइयों का जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया, क्योंकि आंदोलन के दौरान एक इशारा जाता है कि जनता आपके विरुद्ध है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती और कानूनों को रद्द नहीं करती तो उसका खामियाजा आने वाले पंचायत चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चाहे जनता किसी पार्टी को वोट करे, लेकिन बीजेपी का घमंड तोड़ने का काम करे। कि जो भाई इस आंदोलन में, इस धर्म युद्ध में जनता का साथ ना दे, इस धर्म युद्ध में भाग ना ले, उसको वोट नहीं डालना। बाकी जिसको मर्जी वोट डाल देना, चाहे वो आगे पंचायत का इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद का इलेक्शन है और चाहे कोई और चुनाव है। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि धर्म युद्ध इस देश को बचाने के लिए है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। किसानों ने साफ कर दिया कि अगर 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो आंदोलन इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा और किसान सरकार के खिलाफ ऐसे ही हल्ला बोलेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बाला के अध्यक्ष शमशेर दिया ने कहा कि अगर 4 जनवरी को सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो आंदोलन और तेज होगा। 4 तारीख के लिए सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि 4 तारीख को फिर बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी जो बातें हैं, किसान जो इस बात पर बैठे हैं करीबन 1.25 महीना हो गया, तो उन बातों को मान लिया जाएगा। अगर बाई चांस सरकार इन बातों को नहीं मानती है, कानूनों को वापस नहीं लेती है, MSP का रेट नहीं बढ़ाती है, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा, चाहे इसमें कितने ही दिन लगे। बहरहाल हरियाणा में हुए निकाय चुनाव में पंचकुला को छोड़कर अम्बाला और सोनीपत में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को जरूर किसान आंदोलन का फायदा मिला और यहां से कांग्रेस पार्टी का मेयर बना। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव के बाद सोनीपत नगर निगम जहां पर किसान आंदोलन चला हुआ है, दोनों ही चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, उससे साबित है कि अब किसानों के साथ साथ आमजन भी किसानों के साथ खड़े हैं। आगामी वार्ता के लिए अब 4 जनवरी का समय है। देखना है कि सरकार किसानों को कैसे मनाती है। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।